चलिए ना जी, आज आप फ्री हैं तो आज कोई मूवी देखने चलते हैं। बहुत इच्छा हो रही है कहीं बाहर घूम कर आने की। मधु जी ने अपने पति दिवाकर जी से कहा। अरे बाल पक गए हमारे। अब साथ में मूवी देखने जाएंगे ना तो लोग बातें बनाएंगे। और लोगों को छोड़ो, जरा धीरे बोलो। घर में बहू ने सुन लिया तो उल्टा दो बातें सुनाएगी। दिवाकर जी ने कहा। अरे पर बहू कहाँ है घर में? मेरा बहुत मन कर रहा है मूवी देखने का, और साथ ही बाहर डिनर करके भी आएंगे। बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं। मधु जी जिद करते हुए बोली। अरे ये उम्र भजन कीर्तन करने की होती है, मूवी देखने की नहीं। बच्चों को पता चला तो हंसेंगे हम पर। दिवाकर जी समझाते हुए बोले। अरे क्यों हंसेंगे, वो भी तो जाते हैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने और बाहर डिनर करने। फिर हम क्यों नहीं? बूढ़े हुए तो क्या हुआ, खुश होने का हक तो हमें भी है। पिछले 4 महीने से हम लोग घर में ही हैं, कहीं नहीं गए। ये लोग खुद ही घूम आते हैं, हमें साथ लेकर नहीं जाते। मधु जी जिद करते हुए बोली। अरे तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई? आज मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं। खुश रहने का और घूमने फिरने की उम्र से क्या मतलब? चलिए ना आप, मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मधु जी दिवाकर जी का हाथ पकड़कर बोली। ये देखकर दिवाकर जी चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। मधु जी ने पहली बार इतनी जिद की थी, इसलिए कैसे बताएं अपनी धर्मपत्नी को कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर धीरे से कहा। मधु, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें घुमाने बाहर ले चलूं। सुनकर मधु जी का उत्साह थोड़ा कम हो गया। आपके पेंशन के पैसे? उन्होंने धीरे से कहा। 3 महीने पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, और अब पेंशन के पैसों से तुम्हारी और मेरी दवाइयाँ आ जाती हैं। फिर हमारे पोते पोती भी हैं, उन्हें भी कुछ दिला देता हूँ। इतनी ही तो मेरी पेंशन है। दिवाकर जी ने धीरे से कहा। क्या विराज और बहू ने पैसे देने इनकार? नहीं नहीं, वो लोग तो हमारी इतनी सेवा करते हैं, वो क्या कम है? पर उन लोगों का कितना खर्चा हो जाता है, वो लोग कहते नहीं हैं। तो क्या हुआ, हमें भी तो दिखता है। 40,000 रुपये की तनख्वाह में वो इतना कुछ खर्चा उठा लेता है। फिर उस पर और वजन डालो, ये तो गलत है ना? दिवाकर जी ने समझाया। ये है 65 साल की मधु जी और 70 साल के दिवाकर जी। 2 बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी। बड़ा बेटा विवान अपने परिवार के साथ जॉब के कारण दूसरे राज्य में रहते हैं। वहीं छोटा बेटा विराज अपने परिवार के साथ मधु जी और दिवाकर जी के साथ ही रहता है। छोटे बेटे की एक 10 साल की बेटी नायरा और एक 15 साल का बेटा है। उनका कब कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल स्कूल और कोचिंग के चक्कर में उन्हें भी वक्त काम ही मिलता था। पिछले 10 दिन से तो वे भी अपनी माँ के साथ नानी के घर गए हुए थे, और आज मधु जी दिवाकर जी के सामने ये जिद लेकर बैठ गई। मधु जी दिवाकर जी इतनी ज़ोर से बातें कर रहे थे कि उनकी आवाज़ उनके छोटे बेटे विराज को भी सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आया और दिवाकर जी से बोला। पापा, आप मम्मी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कौन सा, इसमें 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे। अरे तुम भी अपनी मम्मी की ही भाषा बोले जा रहे हो। कम से कम हमारी उम्र तो देखो। तो क्या हो गया, अगर मम्मी घूमने जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, बाहर डिनर करना चाहती हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्यों पैसों का बहाना बना रहे हो? बात पैसों की नहीं है। बस मुझे नहीं जाना, तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं अपनी जगह साइन नहीं करवाऊंगा। ऐसा कहकर दिवाकर जी वहां से उठकर अंदर चले गए। मधु जी उदास होकर चुपचाप बैठ गई। विराज समझ गया कि पापा पैसे की बात भी नहीं करना चाहते हैं। जिस पिता ने हमेशा कोई कमी ना रखी हो, आज उसके पास पैसे की कमी है। शायद वो बोलने में झिझक रहे हैं। तभी विराज बोला। माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, जैसे बचपन में जाते थे। अरे नहीं बेटा,
तुम्हारे पापा तो जाना नहीं चाहते। सही तो कह रहे हैं, इस उम्र में मूवी और बाहर घूमना फिरना कहाँ अच्छा लगता है। जिसे नहीं जाना वो ना जाए, हम तो जाएंगे। खुश होने के लिए आप क्यों किसी का इंतज़ार करो, आप तो तैयार हो जाओ। अब आपका बेटा कमाता है, इतना तो खर्च कर ही सकता है। बस आज आप अपने बेटे के साथ मूवी देखने जाएंगी और फिर हम दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे, विराज ने इतनी ज़ोर से कहा जैसे वो दिवाकर जी को सुनाना चाह रहा था। दिवाकर जी अंदर कमरे में बैठे विराज की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में इन्हें इतना अच्छा बेटा मिला है जो उनके बारे में सोच रहा है। शायद परिवार इसी को कहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दोनों जाने को तैयार खड़े थे। तुम लोग सचमुच जा रहे हो? हम मजाक थोड़ी ना कर रहे थे। फिर मैं घर में क्या करूँगा, मैं भी जाऊँगा, जैसी आपकी मर्जी। आखिर दिवाकर जी भी जाने को तैयार हो गए। ये देखकर विराज और मधु जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में वो लोग रवाना हो गए। सबसे पहले तो वो लोग मूवी देखने गए। इंटरवल में जब विराज बाहर पॉपकॉर्न लेने गया तो दिवाकर जी भी उसके साथ साथ बाहर आ गए। बेटा क्यों फालतू खर्च कर रहा है, अभी फिर डिनर करने भी तो चलेंगे ना, दिवाकर जी ने कहा। पापा कहाँ इतने खर्च कर रहा हूँ, आप भी ना पापा। इस बहाने कम से कम कितने सालों बाद एक साथ घूमने निकले हैं, विराज ने कहा। थोड़ी देर तक दिवाकर जी यूं ही देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा तुमने हमारी बात सुन ली थी ना? सुनकर विराज बोला, हाँ पापा सुन ली थी, पर आपने कभी कहा ही नहीं। शायद गलती मेरी ही है, मैंने कभी भी आपसे पूछा ही नहीं कि आपको पैसों की ज़रूरत है क्या। मुझे लगा पेंशन के पैसों से आपका काम चल रहा है, इसलिए शायद मैं आपको अनदेखा कर गया। नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। कई बार जिम्मेदारियों के चलते हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर तुम तो इतने अच्छे से हमारी सेवा करते हो कि हमें कभी कोई कमी नहीं रहने देते। यही सोचकर मैंने भी नहीं कहा। पर पापा बात कहूँ, कई बार बच्चों को बोलना भी पड़ता है। सिर्फ ये सोच कर के बच्चे बुरा मान जाएंगे। आप अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहो, ये तो गलत है ना। और फिर ये उम्मीद क्यों करना कि बच्चे अपने आप ही हर बात समझेंगे। कभी कभी आप ही तो समझ सकते हो। हाँ बेटा, ये बात है, तूने सही कही। पर बुज़ुर्ग माता पिता भी कई बार उम्मीद करते हैं कि जैसे वो बच्चों की ज़रूरतों को बिना कहे समझ जाते हैं, बच्चे भी उनकी बातों को समझें। बस ये एक बोलचाल का फासला हो जाता है, इसके कारण ये सब होता है। पर कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो समझदार है, कहते हुए दिवाकर जी ने विराज के कंधों पर हाथ रख दिया। उसके बाद से विराज हर महीने दिवाकर जी को कुछ पैसे अपने पास से बिना बोले ही देने लगा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था बुजुर्ग माता पिता को भी पैसों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।